अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के थर्ड पार्ट को। इस नॉवल के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकीज़ा सॉरी यार, मैं दोबारा से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सबकी मौजूदगी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माहा ने पाकीज़ा की तरफ बढ़कर कहा जो माहरूख से बातें करने में मसरूफ़ थी। कोई बात नहीं माहा, सब ठीक है। माहा के दूसरी दफ़ा माफ़ी मांगने पर पाकीज़ा ने रसानियत से कहा दिल से तुमने माफ़ किया। माहा ने आगे बढ़कर पाकीज़ा का हाथ थामे। हाँ यार, दिल से, पाकीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, फिर मुझसे दोस्ती करोगी पक्के वाली? माहा ने पाकीज़ा के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। ओके दोस्ती? पाकीज़ा ने कुछ तसबस का शिकार होने के बाद उसका हाथ थाम कर बोली। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। माहा ने पाकीज़ा का रुखसार खींचते हुए कहा, जिस पर महज वो मुस्कुरा कर रह गई। तुमने उस लड़की से दोस्ती क्यों की? मुझे उस लड़की को देखकर ज़रा अच्छी फीलिंग्स नहीं आई। अनाया ने पाकीज़ा को घूरते हुए कहा, तुम्हें जलन महसूस करने की ज़रूरत नहीं, तुम ही हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। पाकीज़ा ने अनाया के गाल पर चुटकी भरते हुए कहा, वो तो मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगी हमेशा। कोई और मेरी जगह पे आया मैं उसका मुंह ना तोड़ दूँ? बस यार, वैसे वो अच्छी नहीं लगी मुझे। अनाया ने पाकीज़ा को मुंह बनाकर कहा, ओह मेरी छोटी सी जान, किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम करना नहीं चाहिए। हो सकता है वो बहुत अच्छी हो। पाकीज़ा ने अनाया को समझाते हुए कहा, ओके मान लेती हूँ तुम्हारी मैं। अनाया ने मुस्कुराकर पाकीज़ा को गाल पर बोसा देते हुए कहा, यार मेहंदी की तो रस्म हो गई, अब डांस हो जाए। वैसे भी डांस के बगैर मेहंदी खुश्क सी है। अनाया ने पाकीज़ा और बाकी सब लड़कियों को देखते हुए कहा, बात तो सही कह रही हो। सब ने अनाया से हामी भरी। चलो आ जाओ, हो जाए डांस। अनाया ने चहकते हुए कहा। लेकिन पारिस? पाकीज़ा ने परेशानी से कहा। क्या पारिस? सब ने पाकीज़ा की तरफ मतवज्जा होकर पूछा। अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वह जान निकाल के रख देगा। पाकीज़ा ने परेशानी से कहा। ओह पाकीज़ा, अगर यार कुछ नहीं होता, अब उसकी सोच बहुत बदल गई है, कुछ नहीं कहता। माहा ने पाकीज़ा का हाथ थाम कर कहा, चलो उठो ना पाकीज़ा, प्लीज़ डांस करते हैं। तुम्हारा तो डांस भी इस कदर शानदार होता है। नायक ने भी पाकीज़ा को कहा। यार बट फिर भी पाकीज़ा को पता था पारिस कितना पॉजेसिव है, इसलिए उसे घबराहट सी होने लगी। कुछ नहीं यार होता, शादी है वाला घर है। वो देखो बाकी सब भी डांस कर रही हैं, कोई नहीं कुछ कह रहा। उठो जाओ पाकीज़ा। और वो देखो सामने पारिस देख भी नहीं रहा, उसकी बैक साइड है। हम डांस करते जाकर उसे नहीं पता चलेगा। माहा ने पाकीज़ा के गाल खींचते हुए कहा, हाँ यार माहा सही कह रही है। उसी दफ़ा उस सब ने कहा, चलो ठीक है। सबके कहने पर पाकीज़ा ने हार मानते हुए कहा, यार वो देख किस कदर शानदार दिख रही है, ऊपर से उसका डांस मुकम्मल दिल धड़का देने वाला मंजर लग रहा है। एक शख्स ने सामने देखते हुए कहा, सही कह रहे हो यार, बिल्कुल क़यामत लग रही है, किसी का भी दिल बेईमान कर सकती है। पास खड़े शख्स ने सामने डांस करती लड़की को देखकर हामी भरते हुए कहा। पारिस जो असद से बात कर रहा था, पास खड़े लड़कों का तबसरा सुनकर उन्हें इंतहाई नागवारी से देखा। असद ने उनकी बातें सुनकर सामने की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसकी निगाहें थम गई और मुंह से बेसाख्ता निकला, पाकीज़ा। पारिस जो उन लड़कों को गुस्से से घूर रहा था, उस असद के मुंह से लफ्ज़ पाकीज़ा सुनकर चौंका और पीछे मुड़कर देखा जहाँ पाकीज़ा कुछ लड़कियों के साथ डांस करने में मसरूफ़ थी। हैरानगी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसी वक्त पारिस की निगाहें हैरानगी की जगह गुस्से में बदल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे देखने की? मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अभी उसी वक्त ये वीडियो डिलीट करो, वरना मैं जो तुम लोगों का हाल करूँगा तुम्हारी रूहें तक तड़प जाएंगी। वो जो दोनों लड़के डांस देखने और साथ वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे, पारिस से घुराते हुए सरगोशी नुमा अल्फाज की सुनकर बुरी तरह लर्ज कर रह गए। अब वो हम बस अभी कर देते हैं। अब दोनों ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, सिर्फ 5 सेकंड में है तुम्हारे पास, इससे भी ऊपर हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर होगी। पारिस ने सिलकती निगाहों से धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि वो यहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता था। वो हो गई है डल, उन दोनों ने कपकपाती आवाज़ में कहा। असद 1 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ की लाइट बंद करवाओ। अगर ना हुई तो फिर जो तुम्हारा हाल करूँगा वो तुम्हारी सोच है। और हाँ, यहाँ 5 मिनट के बाद चला देना। पारिस से शोला बरसाती नज़र से असद को देखते हुए कहा। असद जो पहले ही सिचुएशन की वजह से परेशान हो रहा था, पारिस का गुस्सा देखकर उसकी जान सही मायनों में हथेली पे आ गई। मैं अभी करवाता हूँ, प्लीज़ तुम टेंशन ना लो, असद ने लड़ती आवाज़ में कहा, क्योंकि वो जानता था पारिस का गुस्सा किस कदर जानलेवा होता है। गुस्से में वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो जल्दी से आके बढ़ गया था लाइट बंद करवाने की गर्ज से। बेशक उस लम्हे ये करना कितना मुश्किल था। ठीक 1 मिनट बाद लाइट बंद हो गई तो पारिस आगे बढ़ा और पाकीज़ा को सोचने समझने का मौका दिए बगैर एक हाथ और ज़ोर से उसके मुंह पे रखा और दूसरा उसकी कलाई पर। उसे खींचते हुए हवेली की पिछली साइड पर ले जाने लगा। पाकीज़ा जो अचानक लाइट बंद होने पर घबरा गई, अब उस अचानक अवतार पर बुखला कर रह गई। डर के मारे उसके जिस्म से जान निकलने लगी। लेकिन जैसे उसे अपने आस पास पारिस की बिखरी खुशबू महसूस हुई तो उसने पारिस से अपना आप छुड़ाने की मज़ाहमत बंद कर दी और अपना जिस्म हल्का फुल्का छोड़ दिया। पारिस से पाकीज़ा को हवेली की बैक साइड ले जाकर
ज़ोर से दीवार के साथ लगाया और उसके दोनों तरफ अपने बाजू हायल कर दिए। पाकीज़ा को अपने दिल में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। खौफ की वजह से उसकी आंखें खुलने से इनकार ही हो गई। ठीक 5 मिनट बाद लाइट आ गई। ये पाकीज़ा किधर गई? अभी तो यहाँ आई थी। अनाया ने यहाँ वहाँ देखते हुए परेशानी से कहा, शायद लाइट बंद होने की वजह से हवेली के अंदर चली गई हो। माहरूख ने अनाया को देखते हुए कहा, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता है। चलो रुको, मैं देख कर आती हूँ। अनाया ने परेशानी से कहा और हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गई। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाने मन। देखो किधर गई तुम्हारी सहेली, हमारी लगाई हुई आग में झुलस रही होगी। महा ने तंजिया सोचा और आगे की तरफ बढ़ गई। ये लो तुम्हारा इनाम, गुड जॉब। महा ने सामने खड़े 2 लोगों को रकम देते हुए कहा, वो तो शुक्रिया मैडम, लेकिन वो सर बहुत गुस्से वाले हैं। हमने आपके कहे मुताबिक उनका ध्यान डांस की तरफ तो करवा दिया, लेकिन सामने जो लड़की डांस कर रही थी अब उसकी हालत पर रहम आ रहा है। उनमें से एक परेशानी लहजे में कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत मोहब्बत है ना पारिस को पाकीज़ा में बचपन से। उन दोनों को एक दूसरे से अलग ना किया तो मेरा नाम भी महा नहीं। महा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। और हाँ, तुम लोगों ने अपने मुँह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो आगे समझदार हो, समझ जाना। महा ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, पहला तोहफा मुबारक हो दोस्ती का मेरी प्यारी दोस्त पाकीज़ा। महा ख्यालों में पाकीज़ा से मुखातिब होकर बोली और आगे बढ़ गई। क्यों कर रही थी डांस? इधर डांस क्यों पाकीज़ा? पारिस ने गुस्से से पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। पारिस के इस कदर गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर पाकीज़ा जी जान से काम गई और अपनी आंखें और शिद्दत से बंद कर दी। ओपन योर आइज डैम इट, आंसर माई क्वेश्चन। पारिस ने पाकीज़ा को बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। पारिस, ये तो नॉर्मल है ना, शादी पर सब डांस करते हैं। पाकीज़ा ने अपनी आंखें खोलकर पारिस की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में अपने अल्फाज अदा किए। तुम इन सब जैसी नहीं हो, तुम मुखलिफ हो, तुम मेरी हो, तुम्हें ऐसे देखने का किसी को कोई हक नहीं। पारिस ने पाकीज़ा को देखते हुए उसकी कलाई को थामा और वहाँ अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए एक लफ्ज़ चबाकर कहा, पारिस, लेकिन डांस तो नॉर्मल है, शादी पे। पाकीज़ा ने लरजती आवाज़ में कहा, मैंने कहा जो कहा समझ नहीं आया, मुझे नहीं पसंद तुम्हें मेरे अलावा ऐसे देखे कोई भी। पारिस ने पाकीज़ा की कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करके कहा, जिसकी वजह से पाकीज़ा की कलाई में मौजूद चूड़ियाँ टूट गई जो कुछ वक्त पहले उसे हाथ के ज़ेर असर खनक रही थी। अब वही तो तोड़ने का सबब बन रहा था। दर्द की वजह से पाकीज़ा की आंखें नम होने लगी, लेकिन शिकायत करने की जगह पाकीज़ा ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर पारिस के दिल के मुकाम पर रख दिया। पारिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो तुम्हें कभी पसंद ना नहीं पसंद। मुझे सबने बोला, मैंने डांस कर लिया, खुदा गवाह है। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा, मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरा यकीन करो, प्लीज़ यूँ गुस्सा मत हो, मैं नहीं करूँगी प्लीज़। पाकीज़ा ने लम लहजे में पारिस के दिल के मुकाम पर अपना नाम का पहला हर्फ लिखते हुए कहा। पाकीज़ा की आंखों की नमी और उसके दिल पर मौजूद अपना पहला लफ्ज़ जो पाकीज़ा अपने हाथों से लिख रही थी उसे होश की दुनिया में ले आया। पारिस की नज़रें पाकीज़ा की आंखों से कलाई पर गई जहाँ कुछ चूड़ियाँ टूटने की वजह से कट लगा था। पारिस ने हैरत से पहले पाकीज़ा को देखा जो चेहरा नीचे किए अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश करी थी, फिर कलाई को देखा। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। पारिस ने परेशानी से कहते हुए जल्दी से अपने लब पाकीज़ा के कट वाली जगह पर रख दिए थे और उसका बहता हुआ खून रोकने की कोशिश की। पाकीज़ा जो चुपचाप सी थी, पारिस की लम्स पर लर्ज से गई। दर्द तकलीफ़ कहीं दूर जा सोए। एक नया एहसास दिल में उतरा जो दिल को अंदर तक में खुश सुकून बख्श गया। पाकीज़ा के आंसू थमे और दिल की धड़कन बढ़ी। पाकीज़ा, प्लीज़ पाकीज़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में तुम्हें इतनी तकलीफ़ पहुंचा गया। प्लीज़ मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। पाकीज़ा, पारिस ने पाकीज़ा की कलाई को सहलाते हुए शर्मिंदगी से पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। पाकीज़ा बगैर कुछ कहे बस पारिस को देखे गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ पाकीज़ा, मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हें ऐसे कोई देखे। मेरे दिल को जला देता है कोई जब कोई और तुम्हें देखता है। मैं मानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर मैं बेबस हूँ तुम्हारे मामले में। पारिस ने पाकीज़ा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इंतहाई बेबसी से कहा, कोई बात नहीं पारिस, मेरी गलती है, मुझे ख्याल करना चाहिए था। पाकीज़ा ने निगाहें झुकाते हुए कहा, एक मिनट रुको, ये लो भी मुझे तकलीफ़ पहुंचा लो। पारिस ने अपना बाजू पाकीज़ा के सामने करते हुए कहा। पाकीज़ा ने पारिस के दोनों बाजुओं को नीचे कर दिया और आंखों से इशारा किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम, आई विल नेवर हर्ट यू अगेन, प्लीज़। पारिस ने दोबारा पाकीज़ा की कलाई पर अपने लब रखते हुए कहा, कोई बात नहीं पारिस। पारिस की दोबारा जसारत पर पाकीज़ा ने लरसते हुए कहा, शुक्रिया मेरी जान, तुम बहुत ही प्यारी और क्यूट हो मेरी शहज़ादी। पारिस ने पाकीज़ा के दोनों रुखसार खींचते हुए कहा, पारिस, आइंदा अगर तुमने मुझे हर्ट किया मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना तुमसे बात करूँगी। पाकीज़ा ने पारिस को मुँह फुलाकर कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और दोबारा से सॉरी। पारिस ने पाकीज़ा के कान पकड़ते हुए कहा, अपने कान पकड़कर बोले सॉरी मुझे। पाकीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, मैं और मैं, मुझ में कोई फ़र्क है मेरी जान? हम तो एक ही हैं, इसलिए तुम्हारे पकड़ूं या अपने एक ही बात है। पारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बुरे हैं आप। पाकीज़ा को ये कहकर मुस्कुरा दी क्योंकि वो जानती थी सामने खड़ा शख्स जैसा भी था सिर्फ उसी का है। उस सोच ने पाकीज़ा की मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा कर दिया। एक मिनट, अब तुम किधर जा रही हो? पाकीज़ा जो वापस जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। पारिस ने उसका हाथ थाम कर रोकते हुए पूछा,
पारिस में अंदर जाने लगी हूँ, सब ढूंढ रहे होंगे मुझे, तुम बगैर बताए ऐसे ही ले आए हो मुझे। पाकीज़ा पहले तो पारिस के यूं हाथ थामने पर बौखलाई, फिर संभल कर मुंह फुलाकर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैंने अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। तो फिर क्यों जाने लगी? पारिस ने पाकीज़ा के माथे पर मौजूद टीके को दुरुस्त करते हुए कहा, क्या मतलब इस बात का की इजाज़त नहीं दी? पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। मतलब साफ है, अभी मैं नहीं चाहता कि तुम अंदर जाओ, और वैसे भी तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। पारिस ने पाकीज़ा के बाल कान के पीछे करके उसके झुमके को छूते हुए कहा। पारिस की इतनी नज़दीकी और बातों पर पाकीज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ओके, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो क्या कहना है? पाकीज़ा ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए लड़ती आवाज़ में नजरें झुकाते हुए कहा। पारिस ने पाकीज़ा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया और उसके चेहरे के नकूश को हिफज करने लगा। पारिस और पाकीज़ा दोनों का दिल एक ही धुन पर तेज़ी से धड़कने लगा। पाकीज़ा ने खुद के दिल को संभालने के लिए अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर दी। ओपन योर ब्यूटीफुल आइज प्लीज़, आई वांट सी माई रिफ्लेक्शन है। पारिस ने पाकीज़ा के कान में मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। पारिस की इस कदर मोहब्बत पर सिर से भरपूर सरगोशी पर पाकीज़ा ने झट से अपनी आंखें खोल दी, जो गहरी नीली आंखों से टकराईं, जहां मोहब्बत का एक समुंदर बह रहा था। मोहब्बत से लबरेज आंखों में देखना इसके लिए मुश्किल होने लगा, तो वापस से नजरें झुका गई। पाकीज़ा की सदा पर पारिस को टूट कर प्यारा और जेब से रुमाल निकालकर पाकीज़ा की आंखों की से काजल साफ करने लगा, जो पाकीज़ा के रोने की वजह से बिखरा था। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने पारिस से 2 कदम दूर होकर लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं मेरी जान, बस थोड़ा सा काजल बिखर गया है, वैसे ही कर रहा हूँ। पारिस ने पाकीज़ा को उसकी कमर से खुद पकड़कर खुद के नज़दीक करते हुए कहा और वापस से साफ करने लगा। शर्मो हया से पाकीज़ा की हथेलियाँ नम होने लगी। पारिस आप रहने दें, मैं खुद कर लूँगी, आप छोड़े ना मुझे प्लीज़, पाकीज़ा ने नजरें झुकाते हुए शर्म से चूर लहजे में कहा। ये देखो बस ये हो गया, पारिस ने पाकीज़ा का काजल बिल्कुल ठीक करते हुए कहा। शुक्रिया पारिस। पाकीज़ा ने दिल ही दिल में पारिस की नज़र उतारते हुए मोहब्बत पाश ज़रूरत से देखते हुए कहा। कोई बात नहीं जानम, और भी कोई ज़रूरत हो बंदा हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। पारिस ने पाकीज़ा को मायने की इस नज़रों से देखते हुए आँख मार के कहा। कोई बहुत ही बेशर्म इंसान है और आप। पारिस की हरकत पर पाकीज़ा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, जिस पर पारिस महज मुस्करा कर रह गया। पाकीज़ा यार किधर हो? पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। अनाया ने ऊंची आवाज़ में पाकीज़ा को पुकारते हुए कहा। पारिस ये तो अनाया है, प्लीज़ पीछे हो, मुझे अंदर जाना है। अनाया की आवाज़ सुनकर पाकीज़ा ने पारिस को खुद से दूर धकेल कर घबराते हुए कहा। हाँ तो अनाया ही है, क्या हो गया? रुको यहाँ ही चुप करके उसे वापस से पाकीज़ा का बाजू पकड़ कर कहा। पारिस आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अनाया है वो दोस्त है मेरी, अगर ऐसे देखेगी क्या तो क्या सोचेगी? पाकीज़ा ने पारिस को घूरते हुए तपे हुए लहजे में कहा। तो फिर क्या हो, दोस्त है तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो कह देना, मैं भी दोस्त हूँ तुम्हारा, वो भी बचपन का। पारिस ने पाकीज़ा के बालों को सहलाते हुए शरारत से कहा। क्या मसला है पारिस, आप दोस्त थोड़ी हो मेरे, आप तो मेरे। पाकीज़ा जो गुस्से से पारिस को बोल रही थी, आखिर में अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो जल्दी से अपने ज़ुबान दांतों तले दबा गई। पारिस जो बहुत ध्यान से पाकीज़ा की बात सुन रहा था, उसके आखिरी अल्फाज पर पारिस के दिल की धड़कन बढ़ गई, मगर यूं रुक जाने पर पहले से मुस्कुराहट भी कर गई। हाँ, दोस्त नहीं हो तो क्या हूँ मैं तुम्हारा? क्या कहने वाली थी तुम पाकीज़ा, बोलो। पारिस ने पाकीज़ा को देखते हुए शौक लहजे में कहा। वो पारिस वो अनाया आ रही है, मैं चाह रही हूँ। पाकीज़ा ने खुद को जल्दी से कंपोज करके कहा और आगे बढ़ने लगी। 1 मिनट स्वीटहार्ट, ये हम दोनों की जगह है, यहाँ कोई मुश्किल से आता है, और तुम्हारी दोस्त कब की जा चुकी है? अब जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। पारिस ने पाकीज़ा को बाजू से पकड़कर खुद के करीब किया और मोहब्बत पाश लहजे में पूछा। पारिस तुम मेरे? पाकीज़ा ने ये कहकर अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी कमर दीवार के साथ जाकर टकराई। हाँ बोलो पाकीज़ा, क्या तुम्हारा मैं? पारिस ने पाकीज़ा के नज़दीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पारिस तुम? पाकीज़ा ये कहकर दूसरी जानिब को निकलने लगी। पाकीज़ा का इरादा समझते हुए पारिस ने जल्दी से वहाँ अपने बाजू हायल कर दिए। हाँ पाकीज़ा बोलो जानम, क्या मैं? पारिस ने पाकीज़ा के एक तरफ अपना बाजू हायल करके दूसरी तरफ हाथ से पाकीज़ा के थोड़ी को पकड़ते हुए पूछा। पारिस तुम मेरे? पाकीज़ा ये कहकर दूसरी जानिब से इस बार निकलने लगी, तो पारिस ने उसका इरादा समझते हुए थोड़ी से हाथ हटाकर पाकीज़ा की दूसरी जानिब बाजू हायल कर दिया। अब दरमियान में पाकीज़ा और उसके दोनों इतराफ़ में पारिस से अपनी बाजू हायल करके उसको यहाँ से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। पारिस तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्योंकि तुम मेरे। पाकीज़ा अपना हाथ पारिस के कॉलर पर ले गई और उसे सही करने लगी। साथ साथ पारिस की आंखों में देखते हुए कहने लगी। पारिस जो पाकीज़ा से ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था। पाकीज़ा की इस हरकत पर उसके दिल ने एक बीट मिस की और वो पाकीज़ा की आंखों में मदहोश होने लगा। हाँ पाकीज़ा बोलो ना प्लीज़, मैं तुम्हारा क्या? पारिस ने पाकीज़ा की नज़रों और हाथों की गर्दिश पर मदहोश लहजे में कहा। पारिस तुम मेरे? पाकीज़ा ये कहकर अपने हाथ पारिस के कॉलर से चेहरे पर ले गई और उसे प्याले की शक्ल में थाम लिया। पारिस का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पारिस तुम मेरे? दिल
पारिस तुम मेरे दिल। पाकिज़ा ने पारिस की आंखों में देखते हुए कहकर अपने हाथ पारिस के सीने पर लेगी। पारिस पूरी तरह से पाकिज़ा के जहर में खोने लगा। पाकिज़ा ने पारिस के सीने पर अपने दोनों हाथों से दबाव डाला और उसे खुद से दूर धकेला और जल्दी से वहाँ से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ने के लिए फासले पर जा खड़ी हुई। इतनी आसानी से भी नहीं बताऊंगी मिस्टर पारिस से। पाकिज़ा ने पारिस को देखते हुए शरारत से कहा। पारिस जो पाकिज़ा के शहर में गुम हो रहा था, कुछ लम्हे लगे उसे खुद को संभालने में और होश में आया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पाकिज़ा, देखो ये चीटिंग है, वापस आओ, मुझे नहीं बताया, आओ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं। यार ऐसे थोड़ी होता है। पारिस ने पाकिज़ा की तरफ देखते हुए मुंह फुलाकर कहा, ओफ यार, यू आर माई ओनली वन एंड यू आर माई फॉर एवर एंड एवर। पाकिज़ा ने अपने ख्यालों में पारिस से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि पारिस के इस नाराज़ से चेहरे को देखकर उसका दिल कर रहा था सामने खड़े शख्स पर अपनी जान तक वार दे। कोई चीटिंग नहीं है, समझ में आया ना? मैं नहीं बता रही इतनी आसानी से, कितने शौक़े हो रहे हो। पाकिज़ा ने ख्याल से हकीकत में आकर पारिस को शौक नज़र से देखते हुए कहा, तुम्हें मैं बताऊँगा, बस एक दफ़ा तुम मेरे हाथों में आ जाओ। पाकिज़ा ने पारिस से पाकिज़ा को घूरते हुए कहा, तब की तब देखेंगे, अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पाकिज़ा ने पारिस को शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स की कुछ लगती। पारिस ने पाकिज़ा को तपते हुए लहजे में कहा, और हाँ, तुम्हारे रूम में तुम्हारी कबर्ड में कुछ रखा है, कल मुझे तुम उसमें नजर आ। पारिस ने पाकिज़ा को देखते हुए कहा, ओके जनाब, आपका कहा सर आंखों पर। पाकिज़ा कहकर खिलखिलाती अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि पारिस भी मुस्कुरा दे, तुम सिर्फ मेरी ही हो, मेरे लिए आसमान से उतारी गई हो, मेरी सांसों में बसती हो, तुम्हें हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखूँगा, बहुत जल्द ले जाऊँगा अपना बनाकर। पारिस दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ और अंदर की तरफ बढ़ गया। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? जितनी तो कोशिश करती हूँ इतने उन्हें दूर करने की, ये इतने करीब आ जाते हैं। वहाँ जो पारिस और पाकिज़ा की लड़ाई का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पाकिज़ा को मुस्कुराते हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते और पीछे पारिस को भी मुस्कुराते देखकर उसने गुस्से से दीवार पर हाथ मार कर कहा, मैं सोच रही थी पारिस पाकिज़ा का बहुत बुरा हाल करेगा, ज़ाहिर सी बात है, बचपन से उसका दीवाना जो है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। पारिस तुम क्यों पाकिज़ा से दूर नहीं रह सकते? माँ ने चीखते हुए कहा। लेकिन मैं दूर कर दूंगी, कसम से दूर कर दूंगी तुम दोनों को। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। बचपन में मुझे तुमसे अट्रैक्शन थी, लेकिन अब जब तुम्हारा अमेरिका से वापस आने पर देखा, तुमसे मोहब्बत हो गई, लेकिन तुम्हें पाकिज़ा के आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे लगा अमेरिका से वापस आकर बदल गए होगे, मगर नहीं, तुम आज भी वही हो। पारिस माह ने चलती निगाहों से सोचा। मोबाइल पर बार बार आती कॉल और ब्लिंक होते नंबर ने माह का ध्यान इधर को खींचा। आ गया आपको मेरा ख्याल? माह ने कॉल उठाते हुए तपे लहजे में कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। जहाँ तन्हाई हो, किस लहजे में बात कर रही हो, पागल हो गई हो? कॉल से आवाज़ गूंजी। अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर वो ना मिला तो लास्ट में पागल हो जाऊँगी, मुझे चाहिए वो। माह ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। क्या बोल रही हो? कौन ना मिला? कॉल से परेशान सी आवाज़ गूंजी। आपका भतीजा पारिस। मामा, मुझे चाहिए वो, हर सूरत प्लीज़ आप मामू से बात करें। माँ ने अपने मामा शमाइला बेगम से नम लहजे में कहा, ओके बेटा, टेंशन ना लो, मैं बात करूँगी, बाकी तो किस्मत के फैसले अल्लाह के हाथ में। शमाइला बेगम ने अपनी लाडली को समझाते हुए कहा, मामा, मुझे किस्मत वगैरह का नहीं पता, आप मामू से बात करें, उन्हें मनाएं, इकलौती बहन है उनकी, दबाव डालें, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे पारिस चाहिए मामा। माँ ने हल्की आवाज़ में चीखते हुए कहा, ओके बेटा, फिक्र ना करो, मैं बात करती हूँ भाई से। शमाइला ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, ओके मम्मा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है। माँ ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। बहुत जल्द पारिस तुम मेरे हो गए, सिर्फ मेरे, हर इस वजह को ख़त्म कर दूंगी जो तुम्हें मुझसे दूर करेगी। जबकि दूसरी तरफ अनाया जब पाकिज़ा को ढूंढते हुए ऊपर की जानिब जा रही थी, रास्ते में सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकरा के, ओह मेरे खुदाया, क्या तुम सच में अंधी हो? जावियार, जिसके सर पर दर्द से ज़रा कमी आई थी, तो सबसे मिले की जड़ से बाहर जाने लगा। सब सामने से आती उस मुसीबत से टकराने पर चढ़ते हुए बोला, तुम तमीज़ से रहो बंदर, तुम खुद हो गया अंधे और तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अनाया जो सामने दोबारा उसको क्यूट से लड़के को देखकर सिटपटाई थी, जल्दी से संभल कर बोली, वो क्या है ना, मुझे मैं लड़कियों से बात करने की तमीज़ है, लेकिन चुड़ैलों के मामले में ज़रा नाअहल हूँ। साविया ने अनाया को घूरते हुए तंजिया मुस्कुरा कर कहा। ओह, तो फिर आज रात ध्यान से सोना, क्योंकि अगला मेरा शिकार तुम ही हो। काफ़ी दिनों से खून नहीं पिया। अनाया ने सावियार को देखते हुए एक लफ्ज़ चबा कर कहा, ओह मैं तो डर गया, जंगली बिल्ली। साविया ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, बाढ़ में जाओ तुम पागल इंसान। अनाया ने सावियार को घूरते हुए कहा, तुम्हें साथ ही लेकर जाऊँगा ना, फिक्र न करो। सावियार ने अनाया को चेहरे पर मौजूद कुछ बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। सावियार की हरकत पर अनाया के दिल ने एक बीट मिस की। क्यों, वहाँ तुम्हारा मेरे बगैर दिल नहीं लगेगा? अनाया ने मासूमे से आंखें घुमाते हुए कहा, मेरा तो लग जाएगा दिल, लेकिन क्या पता वहाँ मुझे चुड़ैल की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे भी वो चुड़ैलों की ही रहाइश का है,
जावेद को अपनी बेखुदी पर शर्मिंदगी हुई। खुद को कंपोज करते हुए जल्दी से बोला, तुम बहुत बुरे हो और तुम्हें बहुत पता इधर चुड़ैलें रहती हैं। तुम खुद जो जिन हो इसलिए वहाँ रह कर आए हो, इस वजह से जानते हो। अनाया ने गुस्से से जावेद को घूरते हुए कहा, अच्छा तो मैं जिन हूँ, चलो फिर अभी तुम्हारा ही शिकार करता हूँ। जावेद ने आगे बढ़कर अनाया के चेहरे की एक साइड पर हाथ रखते हुए शरारत से कहा, क्या करे हो तुम, दूर रहो। अनाया ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। अनाया के घबराने पर जावेद को मज़ा आने लगा तो वो अपना हाथ अनाया की रफ्तार से गलब के नज़दीक ले गया। जावेद के ऐसे करने पर अनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अनाया ने हैरान नजरों से जावेद को देखा। क्या करे हो तुम? अब की बार अनाया ने घबराते हुए जावेद का हाथ दूर से झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस शिकार करने लगा हूँ मैं आज का। जावेद ने दोबारा से अनाया के लब पर उंगली फेरते हुए कहा, देखो तुम ये कहते हैं। अनाया ने ज़ोर से जावेद की उंगली को अपने दांतों तले दबाया और काटा। आउच, क्या करी हो पागल लड़की, सच में जंगली बिल्ली हो क्या? जावेद ने अनाया के दांतों से अपनी उंगली निकालते हुए उसे घूरते हुए कहा। अनाया ने जल्दी से जावेद के हाथ को अपने हाथ में ले लिया, उसकी उंगली को सहलाने लगी जहाँ से हल्का सा खून निकल रहा था। आई एम सॉरी प्लीज़, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस हो गया, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ प्लीज़। अनाया ने जावेद की उंगली को सहलाते हुए नम लहजे में कहा। जावेद को अनाया के हाथ पकड़ने में झटका लगा था, लेकिन उसकी फ़िक्र और अल्फाज पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। इधर देखो, कोई बात नहीं, खैर है, मैं ठीक हूँ। जावेद ने अनाया का चेहरा ऊपर करके उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ हल्की हल्की नमी थी। जावेद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज कर गया। देखो परेशान हो तुम, तो वैसे भी चुड़ैल और चुड़ैलों से ऐसी उम्मीद होती है। जावेद ने अनाया का मूड बदलने के लिए शरारत से कहा, देखो अगर तुमने मुझे दोबारा चुड़ैल कहा तो तुम्हारा सच में खून पी जाऊंगी। अनाया ने वापस से जावेद को घूरते हुए कहा। अनाया को वापस से अपनी टून में आता देखकर जावेद को कुछ सुकून हुआ और साथ अपनी इस हालत पर हैरानी। पता नहीं क्यों दिल को उसकी आंखों में नमी अच्छी नहीं लगी थी। अब चुड़ैल को चुड़ैल ना कहूँ तो क्या कहूँ, कहकर बुलाऊं, तुम बता दो मुझे। जावेद ने अनाया को देखते हुए शोक लहजे में कहा, तुम भाड़ में ही जाओ, सच में। अनाया जावेद को घूरते हुए कहकर आगे की तरफ बढ़ गई। भाड़ में मैं इस वजह से भेजा रही ना क्योंकि तुम खुद भी चाहती हो मेरे साथ हो, क्योंकि वहाँ तो तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, आ जाओगी ना। जावेद ने पीछे से अनाया को सुनाया, जो अनाया के कानों ने बखूबी सुना था, लेकिन वो खूब महज मुस्कुरा दी और पीछे देखने की गलती नहीं की। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, चाहकर अपनी मसरूफियात को टाइम दें आप। मलिहा बेगम जो सबको उनके कमरे में भेजकर आकर सब कब से हसन का वेट कर रही थी, उन्हें आता देखकर मुंह बनाकर बोली, ओह मेरी जान, मेरी कौन सी मसरूफियात है, बस शादी वाला घर है, भाई और बाबा से कुछ डिस्कस कर रहा था। सॉरी मेरी जान। हसन ने मलिहा के पास बैठकर मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा, लेकिन फिर भी आप सब में मुझे भूल गए, आपको वैसे भी मुझसे अब मोहब्बत नहीं रही। मलिहा ने हसन के कंधे पर सर रख कर मुँह बनाकर कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुमसे तो हर दिन मोहब्बत पड़ती है, मेरी ज़िंदगी में सुकून की वजह हो, मेरी इतनी प्यारी औलाद की माँ हो, मेरी खुशियों का सबब हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मेरी सुबह का पहला और रात का आखिरी ख्याल हो तुम। हसन ने मलिहा के सर पर बोसा देते हुए कहा। हसन की इतनी खूबसूरत बातों पर मलिहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हसन सब कहते हैं जब मैं महबूब मैसर हो जाता है मोहब्बत कम होने लगती है, लेकिन आपकी संगत में सब मुख्तलिफ है, हर वक्त हर लम्हा आपसे मोहब्बत से ज़्यादा इश्क होने लगा है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मेरे आसपास ही रहें। मलिहा ने उठकर अपनी जान से ज़्यादा अजीज शोहर के बालों में उंगलियां फेर चलाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो वक्त से साथ सिर्फ बढ़ेगी, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। हसन ने मलिहा की दोनों हाथों को थाम कर मोहब्बत से चूमते हुए कहा, आमीन इंशाल्लाह। मलिहा ने मोहब्बत पाश नज़रों से हसन को देखते हुए कहा, हाल उफ़ अल्लाह जी, मेरे सर में इतना दर्द, शदीद दर्द क्यों हो रहा है? पकीज़ा ने सोकर उठ के अपने सर हाथों में थाम कर कहा। फिर उसकी नज़र कमरे के चारों तरफ में गई, जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी पड़ी थी। उसके जहन में रात पारिस की बेहसी फिर से उमड़ने लगी। दिल में उठने वाली तकलीफ़ की शिद्दत से पकीज़ा अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और आंसू रवानी से बहने लगे। पारिस क्यों बताओ ना मुझे, क्यों? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पकीज़ा की आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। तुम तो दावेदार से मोहब्बत की कहते थे पकीज़ा, तो हसन तुम मेरी आंसू में बसती, मेरी सांसों में बसती हो, मेरे जीने की वजह हो। पारिस तुम कहते थे तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म हो जाती है, फिर पारिस ये बेवफाई क्यों, ये धोखा क्यों? पारिस ने पकीज़ा ने चीखते हुए कहा और पास पड़े कुशन ज़मीन की तरफ गुस्से से उछाल दी। क्यों पारिस, जवाब दो ना मुझे। खुदा गवाह है पारिस, बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी रेगिस्तान के सहरा में भटक गया हो और वहाँ धूप की शिद्दत से मगर पानी मुयसर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही मर रही हूँ मैं पल पल। तुम्हारी ये बेवफाई निकल जाएगी, मुझे जिंदा दरकोर कर देगी पारिस। पकीज़ा ने शिद्दत से रोते हुए अपना आप खुद में भेजते हुए कहा, टिक टिक टिक। पकीज़ा जो दिल में उठते दर्द की वजह से पागल हो रही थी, दरवाजे पर किसी की मौजूदगी पर जल्दी से खुद को समेटा।
जी आ जाए। पाकिज़ा ने अपने आंसू खुश करके खुद को कंपोज़ करते हुए कहा, जी बीबी जी, आपको नीचे मलिहा बेगम बुला रही हैं, कह रही हैं आकर नाश्ता कर लें। नसरीन ने कमरे में दाखिल होकर अदब से कहा, ओके तुम ऐसा करो, साजिद मुलासमा को बुलाओ कर अब मेरा रूम सेट करवा दो और मामा से जाकर बोलो मैं शावर लेकर अभी बस आ रही हूँ। पाकिज़ा ने नरम नसरीन को देखते हुए कहा, ओके बीबी जी। ये कहकर नसरीन चली गई और पाकिज़ा भी कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मैं इस लड़की का क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। ये ना उसे खाने का होश है ना पीने का, बस एक अपने कमरे से मोहब्बत है उसको, और अब नवाबजादी शावर लेने लगी है। नासरीन के बताने पर मलिहा बेगम ने इंतहाई परेशानी से पास बैठे हसन साहब को कहा, कुछ नहीं होता बच्ची, अभी वो है, वो आप इतनी फ़िक्र ना करें। हसन और सारिन से मलिहा को समझाते हुए, क्योंकि उन्हें अब वो परेशान या तकलीफ़ में ज़रा अच्छी नहीं लगती थी। उनका दिल करता मलिहा बस हमेशा हंसती मुस्कुराती खुश रहे। आपके ही बेजा प्यार ने उसे बिगाड़ा है। मलिहा बेगम ने मुंह बनाकर हसन से कहा, मामा सही कह रही हैं आप, पापा का वैसे भी पाकिज़ा आप ही साथ ज़्यादा प्यार है। परिहा ने मुँह फुलाकर कहा, जब चुप करो गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं इतनी प्यारी मासूम सी बहन है मेरी, और क्या हो गया मामा, मैं अभी वो छोटी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। ज़ावियार ने मोहब्बत से अपनी लाडली की साइड लेते हुए कहा, हाँ सब उसी की मैं उसकी ही तरफदारियाँ करो, इसकी वजह से वो इतनी बिगड़ी जा रही है। मलिहा बेगम ने चिढ़ कर कहा, सब हंसने लगे। वो है ही तारीफ़ के काबिल। सिद्रा बेगम ने भी मोहब्बत से कहा, लेकिन ये सब कह रहे हैं, बच्ची है, शादी की उम्र हो गई है उसकी, शादी को सोचें आप लोग। मलिहा ने हसन और ज़ाविर को घूरते हुए कहा, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुरा दिए, लेकिन पास बैठे पारिस तब से ये सब बेनियाज होकर सुन रहा था, क्योंकि वह जानता था पाकिज़ा यहाँ क्यों मौजूद नहीं। लेकिन मलिहा बेगम के कहे गए शादी के अल्फाज पर उसकी दिल की धड़कन थमी। ऐसा लगा आस पास हर चीज़ साकन हो गई हो। लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करके वापस से खाने में मशगूल हो गया। नाश्ते से फारिग होने के बाद हसन ऑफिस निकल गए, लेकिन क्या एक मीटिंग थी जबकि परिहा, यूनी और ज़ावियार रुक गया, क्योंकि उसका अपने जिगर को कंपनी देने का इरादा था। पाकिज़ा फ्रेश होकर निखरी से रूम से निकली और नीचे की जानिब बढ़ गई। सिद्रा की नज़र सामने सीढ़ियाँ उतरती पाकिज़ा पर पड़ी तो उनके दिल ने बेसाख्त तमाशा लगा, क्योंकि पाकिज़ा येलो रंग की फ़्रॉक जो उसके घुटनों तक आ रही थी, साथ वाइट कैपरी पहने गले में दुपट्टा लिए इंतहाई हसीन लग रही थी। पारिस से ज़ावियार की बस बातों में मशगूल था। आसपास पाकिज़ा की वजूद की बिखरी खुशबू महसूस करके उसके दिल की धड़कन बड़ी, मगर खुद को कंपोज करते ज़ावियार से बातों में मसरूफ़ रहा और पाकिज़ा की तरफ देखने की गलती नहीं की। पारिस की मौजूदगी में पाकिज़ा के चेहरे पर भी कितने रंग बिखेरे, मगर खुद को संभालते हुए जाकर मलिहा बेगम के साथ बैठ गई और अपनी बाहें सिद्रा के गिर्द हायल कर दी। आई मिस यू सो मच खाला जानी, ये कहते हुए पाकिज़ा ने अपनी प्यारी खाला का बोसा भी लिया। मिस यू टू खाला की जान। मिस सिद्रा ने पाकिज़ा के माथे पर बोसा देते हुए कहा, बस मैं खाने लगाओ ज़्यादा खाला को, अभी याद आई तुम्हें खाला की। मलिहा बेगम ने पाकिज़ा को कान से पकड़ते हुए कहा, मामा ना करे ना, उठ गई हूँ ना। पाकिज़ा ने मोहब्बत पाश नज़र से अपनी माँ को देखते हुए कहा, उफ ये मासूमियत, दिल करता है हर दफ़ा इस पर फिदा हो जाऊँ। पारिस जो बातें ज़ावियार से कर रहा था, लेकिन सरता पाँव उसका वजूद पाकिज़ा की बातें सुनने में मसरूफ़ था। बगैर उसे देखे अपने दिल में बड़बड़ाया, चलो बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। मलिहा ने पाकिज़ा के बाल से ला कर कहा, तुम नहीं मामा, मैं खुद जाती हूँ, अब मुझे चाय पीनी है, वो मैं खुद बनाऊँगी, स्ट्रॉन्ग वाली। पाकिज़ा ने प्यार से कहा। वैसे भी पारिस के पास बैठे होने से उसका दिल बार बार से उससे बेवफाई कर रहा था। इससे जल्द यहाँ से उठना चाहती थी। गुड़िया एक कप चाय मेरे लिए भी, ज़ावियार ने पाकिज़ा को कहा, और एक मेरे लिए भी। पारिस ने बगैर पाकिज़ा की तरफ देखे कहा। पारिस की आवाज़ सुनकर पाकिज़ा का दिल ज़ोर से धड़का। मैं अभी बना के लाती हूँ, पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और जल्दी से किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में आकर पाकिज़ा अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी, जो उस पर सिर्फ उस जालिम की वजह से और आने में आवाज़ और की जाने वाली फरमाइश पर ही बेहाल हो रही थी। चाय बनाकर पिलाओ, बढ़ाया कहने वाला, मैं नहीं बना के पिलाने वाली। पाकिज़ा ने मुँह बसोर कर खुद को कहा, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कैसे इस इंसान से नफरत का दावा कर सकती हूँ जो इसके नज़दीकी और आवाज़ मेरा दिल पर पागल कर देती है। मैं दीवानी हो जाती हूँ। मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। इंसान जितना भी जुल्म कर ले, दिल उसी की पुकार पर लब्बैक कहता है। शायद मुझे पागल खाने की ज़रूरत है जहाँ मेरा इलाज हो सके। पाकिज़ा दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई। बीबी जी आप ठीक है? नसरीन जो बर्तन साफ़ करके अभी फारिग हुई थी, पाकिज़ा के चेहरे को उतार चढ़ाव देकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे चाय बनानी है, तब तक तुम ज़रा चाय के साथ बाकी सर्व करने वाली चीज़ें देख लो। पाकिज़ा ने खुद को कंपोज करके कहा, अच्छा बीबी जी। नसरीन सादतमंदी से कहकर से बोली। पाकिज़ा सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन चाय बनने के बाद उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया था, बहुत शौक ना मेरे हाथों से चाय पीने का, अब पिया जाए। पाकिज़ा दिल ही दिल में पारिस से मुखातिब होकर बोली। पाकिज़ा ने 2 कपों में चाय डाली और नसरीन को पकड़ाई, ये मामा और खाला जाने को देकर आओ, साथ किचन से कुछ स्नैक्स भी लेकर जाओ। नसरीन को देने के बाद पाकिज़ा ने 2 कपों में मज़ीद चाय डाली।
फिर कबर्ड से एक बॉक्स निकाला और एक कप में 3 चम्मच सुर्ख मिर्ची का डाल दी, क्योंकि वो जानती थी पारिस ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता। नसरीन के हाथ से आने से पहले उसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये लो, पी लो चाय पारिस, मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद है कि पकीज़ा दिल ही दिल में बोल कर मुस्कुरा दी। नसरीन के आने के बाद उसने 2 कप उसे चाय के पकड़ाए। ये वाला कप साबियार भाई का और दूसरा कप पारिस को देना, जो साथ बैठा है, और ज़रा भी तब्दील नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाकीज़ा ने ज़रा रोब जमाते हुए कहा। प्लीज़। पहले तो नसरीन को हैरत हुई, मगर अपनी हैरत पर जल्दी से काबू पाते हुए कहा, ओके बीबी जी। अपनी चाय का मग लेकर पाकीज़ा किचन की दरवाजे पर ही खड़ी हो गई कि पारिस के चेहरे के उतार चढ़ाव देखेगी। पारिस जो उस दुश्मन चाह के हाथ की बनी चाय पीने के लिए बेताब था। चाय आ जाने के बाद जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट पिया, उसका हल्क मिर्चों की वजह से चलने लगा। पारिस समझ क्या ये पाकीज़ा ने जानबूझकर किया। उसने नज़र उठाकर पाकीज़ा को ढूंढना चाहा, लेकिन उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी हुई। वो बिल्कुल सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। पारिस की गहरी नीली आंखें पाकीज़ा की सब्ज आंखों से टकराई तो वो लर्ज कर रह गई। पाकीज़ा की नज़रों में देखते हुए पारिस ने दूसरा घूंट भरा, वो भी जीभ जान से काम गई, मगर नजरें नहीं हटी। ऐसे ही पारिस ने तीसरा, फिर चौथा और मुसलसल चाय पीता चला गया। पाकीज़ा की नज़रें पारिस की तकलीफ़ पर जलने लगी, जो बगैर कुछ कहे बस पीता जा रहा था। अल्लाह जी, मैं तो बस थोड़ी सी तकलीफ़ देना चाहती थी, उन्हें इतनी मुश्किल हो रही है, रख क्यों नहीं देते। पाकीज़ा खुद से बड़बड़ाई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जो खड़े होकर उसकी हालत का मज़ा लेना चाहती थी, अब उसकी हल्की सी तकलीफ़ दिल को बर्दाश्त नहीं हुई। अपनी उंगली से आंसू साफ करती, जल्दी से किचन में अपना कप रखती, बाहर गार्डन वाली साइड की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ पारिस जो मुसलसल पाकीज़ा के नज़रों में देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने पर उसके दिल को तकलीफ़ हुई थी। पाकीज़ा के वहाँ से हटने के बाद पारिस अपना चेहरा नीचे किए खुद को कंपोज करने लगा। क्या हुआ है यार, चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? साव्यार जो मोबाइल के पर मसरूफ़ था, सामने पारिस का सुर्ख चेहरा देखकर बोला, कुछ नहीं यार, तू बस यहाँ रुक, मैं आया भी। पारिस साव्यार को बोलकर उसकी तरफ बढ़ गया जहाँ पाकीज़ा गई थी। पारिस बाहर की तरफ आया तो उसे सामने पाकीज़ा नजर आ गई। उसने आगे बढ़कर उसकी बाजू से पकड़ा और उसके एक कॉर्नर में ले जाने लगा। पाकीज़ा जो अपने आंसू साबित करने की कोशिश कर रही थी, पारिस के यूं हाथ थामने पर बौखलाई। क्या करे हो, हाथ छोड़ो मेरा जंगली इंसान। पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पारिस से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। एक कॉर्नर पर ले जाकर बगैर पाकीज़ा को संभलने का मौका दिया, वो उसके लबों पर झुकता चला गया। तकलीफ, दर्द और बेबसी से पाकीज़ा की आंखों से आंसू रवानी होने से बहने लगे। पाकीज़ा के लिए जब सांस लेना मुश्किल होने लगा तो उसने पारिस के कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला, मगर पारिस झुका रहा। उसकी आंखों से आंसू शिद्दत से बहने लगे, उसका पूरा वजूद कांपने लगा। अगर पारिस ने उसे सहारा न दिया तो होता, अब तक वो यकीनन ज़मीन बोस हो चुकी होती। अपने अंदर मौजूद तमाम साइकिल पाकीज़ा में अंडेलने के बाद पारिस पाकीज़ा के पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा, जो खुद को संभालने के लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। तुम इंतहाई घटिया, छिछोड़े और एक नंबर के वाहियात शख्स हो। पाकीज़ा ने खुद की सांस को नॉर्मल करते हुए और अपने मुंह में मौजूद मिर्चों का जायका महसूस करके नम लहजे में बोली, मेरी जान, ये तो तुमने किया है, उसकी सजा दी है। मैं चाहता हूँ तुम भी जायका महसूस करो जो मैंने किया है। पारिस जो मुसलसल पाकीज़ा को ही देख रहा था, आगे बढ़ा और पाकीज़ा के पीछे अपने हाथ ले जाकर उसके बाल अपनी गिरफ्त में ले लिए और उन्हें ज़ोर से खींचते हुए पाकीज़ा का मुँह अपने की तरफ किया। पारिस छोड़ो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। पाकीज़ा ने लरजती आवाज़ में पारिस के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब मैं तुम्हारे कट हुए बाल देखता हूँ। पारिस ने पाकीज़ा के बालों पर मज़ीद गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। पारिस प्लीज़, पाकीज़ा ने दर्द से भरी आवाज़ में कहा। मैं कसम खाता हूँ पाकीज़ा, अगर आज के बाद तुमने सर तपाओं किसी भी अपने वजूद के हिस्से को चोट पहचाने की कोशिश की या आंदा कभी अपने बाल कट किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये महज अल्फाज नहीं, हकीकत है, मैं ऐसा ही करूँगा। पारिस ने पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए घबराते हुए कहा और एक झटके से पाकीज़ा के बाल छोड़ दिए। तुम होते कौन हो जी, जंगली इंसान? पाकीज़ा ने रोते हुए पारिस का गिरबान पकड़ कर, जबकि उसका सारा वजूद डर और खौफ से कांप रहा था। तुम्हारा शौहर भूल गई क्या अपने निकाह को? मिसिस पारिस ने पाकीज़ा के कमर के गिर्द अपने बाजू हाल करके कहा। मैं नहीं मानती किसी भी निकाह को, तुमने धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो। पाकीज़ा ने रोते हुए पारिस के दिल के मुकाम पर मुक्का मारते हुए कहा और उसके सीने के साथ अपना सर टिका दे। पाकीज़ा, निकाह में तो हो तुम मेरी बीवी हो, मेरी, जब चाहूँ तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जा सकता हूँ। पारिस ने उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करके कहा, मत भूलो ज़बरदस्ती किया है तुमने मुझसे निकाह। पाकीज़ा ने पारिस की तरफ देखते हुए गुस्से और तकलीफ दोनों के मिले जुले मुतासरात में कहा, जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए काफ़ी है कि तुम मेरी बीवी हो। पारिस ने पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, तुम बहुत बुरे हो पारिस, और मैं इसे ज़बरदस्ती का निकाह को नहीं मानती। तुम जो मर्जी कर लो, चाहे। पाकीज़ा ने रोते हुए पारिस के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, पाकीज़ा, तुम्हारे इनकार करने से यह निकाह ख़त्म नहीं हो जाएगा। तुम्हारे इन हसीन लबों ने यही इकरार किया था। पारिस ने पाकीज़ा के लबों पर उंगली फेरते हुए कहा,
और वैसे भी आज खाला बोल रही थी तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, तुम कहो तो उनको बता दो, उनकी लाडली पहले ही मेरे निकाह में। अब बस आज मेरे साथ उसकी रुखसती की तैयारी करें। पारिस ने पकीसा की आंखों में देखते हुए इंतहाई सुकून से कहा। पकीसा की आंखें हैरत, तकलीफ और बेबसी से फटी की फटी रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? पकीसा ने कपकपाती आवाज़ में कहा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस रुखसती मेरी जान। पकीसा ने पारिस ने पकीसा के कान के लू को अपने लबों से छू कर कहा। पकीसा जी जान से काम गई। तुम पागल हो गए हो क्या? वो क्या सोचेंगे? पकीसा ने सीयत से पारिस की तरफ देखते हुए कहा। तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करता है, क्या कहता है, क्या सोचता है। मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा। पारिस ने पकीसा की कमर अपनी गिरफ्त सख्त करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम इंतहाई एक जालिम और बेहिस इंसान हो पारिस। पकीसा ने रवानी से रोते हुए पारिस से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर पकीसा अब तुमने मुझसे छुड़ाने की कोशिश की तो मैं अंदर जाकर सबको बता दूंगा तुम मेरे निकाह में। अगर चाहती हो ऐसा ना हो तो चुप करके यहाँ खड़ी रहो। पारिस ने गुस्से से पकीसा की तरफ देखते हुए कहा। तुम बहुत घटिया इंसान हो पारिस। तुम्हें पता है इतनी तकलीफ़ होगी, उन्हें तकलीफ़ होगी तो इतने उन्हें तुमसे किस कदर मोहब्बत है, और तुम अपना कारनामा अंदर जाकर बताओगे तो कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। पकीसा ने हाईवे बसी से पारिस की तरफ देखते हुए कहा। कोई गवाह है मैंने ज़बरदस्ती की? मैं कह दूंगा हम दोनों ने रजामंदी से किया था। पारिस ने पकीसा के माथे पर लप रख कर कहा। तुम भाड़ में जाओ इडियट इंसान, वो हमारी फैमिली है, टूट जाएगी तकलीफ से। पकीसा ने पारिस को कॉलर से पकड़ते हुए तकलीफ से कहा। मुझे परवाह नहीं किसी की भी। पारिस ने बेनियाज से कहा। पारिस क्यों किया ऐसा बताओ मुझे। पकीसा ने पारिस के सीने पर सर रखकर शिद्दत से रोते हुए कहा। पारिस के जहन में जो वो दर्द भरी रात आई, कितनी अजियत सही थी उस दिन उसने, क्योंकि मुझे तुम्हें तकलीफ़ देनी थी पकीसा, दर्द देना था, बिल्कुल वैसा दर्द जैसा तुमने मुझे दिया था। देखो कामयाब भी हूँ मैं इसमें। पारिस ने पकीसा के आंखों में आंसू चुनते हुए कहा। मुझे दर्द देना था पारिस, मुझे बेवफाई तो तुमने की थी, धोखा तुमने दिया था, फिर भी दर्द मुझे देना था। ये कैसा इंसाफ है? पकीसा ने पारिस के सीने में मुँह छुपाकर शिद्दत से रोते हुए कहा। लफ्ज़ बेवफाई से पारिस के जहन में क्या कुछ नहीं आया था। पकीसा के वो तकलीफ दे अल्फाज उसकी रूह तक कुचल गए थे। हाँ पकीसा, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू पकीसा, आई वॉन्ट फॉर गिव यू एवर। पारिस ने झटके से पकीसा को अपने वजूद से अलग करते हुए कहा। पकीसा ने रोते हुए पारिस की तरफ देखा। आंसू देखकर पारिस के दिल में दर्द की शिद्दत उठी। उसका दिल किया सामने खड़े वजूद को वापस अपनी बाहों में भर ले और हर तकलीफ को उससे दूर कर दे। लेकिन तुम्हें भी तकलीफ सहनी होगी पकीसा, जैसे मैं सहता हूँ इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। पारिस दिल में खुद से मुखातिब हुआ। पकीसा जानती हो तुम्हारी आंखों से जब ये आंसू बहते हैं मुझे इंतहाई सुकून पहुँच जाते हैं, मेरी रूह तक पुरसुकून हो जाती है। आंसू देकर पारिस ने आंखें बढ़कर पकीसा के आंसू चुनकर इंतहाई सफाकी से कहा। पारिस की बात सुनकर पकीसा के आंसू और शिद्दत से बहने लगे। I hate you, Paris. I really do. You are a cheater, liar. I will never forgive you. Trust me. पकीसा ने ऐसे पारिस की तरफ देखते हुए उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए कहा। गुड जॉब स्वीट हार्ट। उसमें तो और भी मज़ा आएगा। पारिस ने अपनी नीली आंखों से सब आंखों में काटते हुए कहा। तुम भाड़ में जाओ पारिस। पकीसा ने नम लहजे में कहा और अंदर की जाने बढ़ गई। पारिस ने पीछे से तकलीफ और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद पर जब्त करने लगा। पकीसा पारिस के पास से रोते हुए सीधा वॉशरूम में गई और अपना चेहरा वॉश करने लगी, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या ये सच है? क्या पारिस मेरे आंसू तुम्हारी रूह तक को पुरसुकून कर देते हैं? क्या सच है मैं इस कदर नफरत करने लगे हूँ मेरे वजूद से? पकीसा ने रोते हुए बेबसी से अपने चेहरे पर पानी फेंकते हुए सोचा। वो कितना पानी चेहरे पर डालकर आंसू से ख़त्म करती, आंखें इतनी शिद्दत से आंसू बहाने लगती। पारिस, नफरत करने का हक तो सिर्फ मेरा होना चाहिए। बेवफाई तुमने की, धोखा तुमने दिया। तुम कितनी सफाकी से कह रहे हो तुम मेरे आंसू तुम्हारे दिल को सुकून देते हैं? क्या सच है ये पारिस? पकीसा ने बेबसी से वहीं ज़मीन पर बैठते हुए सोचा। नहीं, ये सच नहीं है पकीसा। तुमने उसकी आंखों में तकलीफ़ नहीं देखी, कितना दर्द था वहाँ। ये सिर्फ उसके अल्फाज थे, उसकी आंखें इनकार कर रही थी। तुम्हारी तकलीफ़ पर कितना बेबस था। दिल ने सरगोशी नुमा अल्फाज में पारिस के हक़ में गवाही दी। तुम तो चुप ही रहो, उसके मामले में तो तुम ही हो जो उसके चमचे, मुझसे ज़्यादा तुम्हें उसकी फ़िक्र होती है। पकीसा ने अपने दिल को डिपटते हुए कहा और दोबारा से अपना चेहरा वॉश करके अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर पकीसा खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई जहाँ से गार्डन नजर आ रहा था। पकीसा ने बिल्कुल नीचे उसी को कॉर्नर को देखा जहाँ अभी तक पारिस उसी हालत में खड़ा था। पकीसा को ऐसे देखकर उसके दिल में चुभन सी उठी। पारिस को ऐसे देखकर उसके दिल में चुभन सी उठी। देखो पकीसा तकलीफ़ में है वो भी। पकीसा का दिल फिर से पारिस के हक़ में मन मनाया। पारिस तब से वहाँ ही खड़ा अपने दिल की जंग से गूंज रहा था। अपने ऊपर मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके की तो उस जानिब अपनी निगाहें उठाई जो गहरी सब्ज़ नज़रों से चकराई। पकीसा जब मुसलसल पारिस को देख रही थी, यूँ पारिस से नज़र मिलने पर घबराहट से उसकी हथेलियाँ नम होने लगी, दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा।
उफ़ला जी, कितना दर्द है उन नज़रों में। पारिस की तकलीफ से सुर्ख होती हैं नज़रों में देखते हुए पाकीज़ा खुद से बड़बड़ाई। पाकीज़ा का दिल किया चाहकर वापस इस शख्स को अपनी बाहों में छकड़ लूँ और कभी खुद से रहाई ना दूँ। तकलीफ से उसकी आंखें फिर से बरसने लगी। पारिस जो पहले ही दर्द की कई मरहलों से गुजर रहा था, उसकी तकलीफ से सुर्ख होती नीली आंखों ने सब्ज़ आंखों को बरसते देखा तो अज़ियत से अपनी मुठियाँ बंद करके खुद को ज़ब्त करने लगा। मत रुको, रो पाकीज़ा, प्लीज़ ना रो। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। तुम जितनी भी तकलीफ़ दो मुझे कबूल है, लेकिन तुम्हें यूँ दर्द में नहीं देख सकता। प्लीज़ रुको, रोक लो अपने आंसुओं को या मुझे बता दो मैं क्या करूँ, ये रुक जाएँ। पारिस ने बेबसी से पाकीज़ा की तरफ देखते हुए सोचा और अज़ियत से उसकी आंखों के गोशे नम हो गए। पाकीज़ा जिसकी निगाहें तब से पारिस की नीली आंखों का तवाफ़ कर रही थी। पारिस की निगाह आंखों से आंसू निकलने के पर पाकीज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर कर दे मारा हो। अज़ियत और तकलीफ से पाकीज़ा ने अपनी आंखें बंद कर ली। पारिस से, प्लीज़, ये कैसा दुरा है, तुम्हारी आंखें कैसे बह सकती हैं? मत महंगी दवा नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पाकीज़ा ने सोचते हुए शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से रवानी से बहने लगे। ओह नो पाकीज़ा, अब नहीं और नहीं। ये कहते ही पारिस भागता हुआ पाकीज़ा के फ्लोर पर गया, फिर उसके कमरे के सामने दरवाज़ा खोल के जा खड़ा हुआ। पारिस के यूँ वहाँ से चले जाने पर पाकीज़ा के दिल को तकलीफ हुई, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुले गई आवाज़ पर पलटी और उसे सामने पारिस को देखा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का बगैर कुछ कहे समझे। भागते हुए पारिस की बाहों में जाकर समाई। तो ये था आज के नावल के थर्ड पार्ट का। कैसा लगा आप सबको ये नावल, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये शायद आज अच्छी तरह से ना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल से अगर मुझसे स्किप हुआ है कुछ दिन तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर मैं फिर भी पढ़ती रही तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा जाएगा जैसे पहला होता है, तो इसके लिए माज़रत। तो अपनों से मुलाकात होगी कल या फिर कुछ दिनों बाद। अल्लाह हाफ़िज़ इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ।